नई वैश्विक व्यवस्था में आज भारत केंद्रीय भूमिका में है। आपदा काल में सहायता की आवश्यकता हो अथवा नीतिगत विषयों पर आम राय बनाने की जरूरत, दुनिया की दृष्टि भारत की ओर होती है। बीते एक दशक में विश्व पटल पर ग्लोबल लीडर बनकर उभरे भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी हैं तो मुमकिन है के भाव को आज न केवल देश मानता है, बल्कि महाशक्ति देशों को भी मोदी की गारंटी पर विश्वास है। और ये सब संभव हो पाया है नरेंद्र मोदी की लीक से हटकर सोच और उनकी रचनात्मक क्रियाशीलता के कारण। एक एग्जाम्पल है रेलवे स्टेशन का। पीएम साहब ने 50 स्टेशन का हमको शुरू में टारगेट दिया, तब काम लेके गए। लंबा प्रेजेंटेशन हुआ, 2-2.25 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर रात में फ़ोन आता है पीएम साहब का। पीएम साहब ने कहा कि देखो ये डिज़ाइन आज के हिसाब से ठीक है, लेकिन आगे के 50 साल की सोच के करो। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे, कि हर एक स्टेशन शहर के सेंटर में है, तो वहाँ पे स्पेस की हमेशा कमी होती है, तो वहाँ पे नई अर्बन स्पेस बनाओ। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रूफ प्लाजा का, कि पटरी के ऊपर रूफ प्लाजा बने, जो कि नई अर्बन स्पेस बने, जिसके ऊपर वेटिंग एरियाज हो, लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने और बेचने की पॉसिबिलिटीज़ हो, फूड कोर्ट्स हो, बच्चों के खेलने के लिए स्थान हो। तो वो मेटिकुलसली हर चीज़ को देखते हैं। अपने संकल्पों की सिद्धि, समस्याओं के समाधान और चिर आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह देश मोदी को भगीरथ के रूप में देखता है। सुदूर किसी खेत में काम कर रही महिला किसान हो या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ नया प्रयोग कर रहा युवा, सीमा पर मुस्तैद जवान हो या विदेश में प्रवासरत भारतीय, सभी को मोदी की नीति, नियत और निर्णयों पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी के इसी असाधारण दृष्टिकोण के बारे में महेंद्र नाथ ने विस्तार से बताया। जब आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की स्वर्णिम भारत की यात्रा, रथ यात्रा सोलन आने वाली थी, उससे पहले उन्होंने यहाँ आकर एक बैठक ली और बैठक में उन्होंने हमें एक बहुत ही उपयुक्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा, भाई आप स्वागत द्वार बना रहे हो, आम तरह के स्वागत द्वार साधारणतया सब लोग बनाते हैं, आप कोई ऐसा स्वागत द्वार बना सकते हो जहाँ पे यहाँ की जो स्थानीय फल सब्जियां हैं उनका उपयोग कर सको, यहाँ की कोई परंपरागत वेशभूषा का आप प्रयोग कर सको, या यहाँ का कोई स्थानीय महापुरुष रहा हो उसके नाम पे कोई ऐसा द्वार बना सको। टमाटर के लिए सोलन जिला जाना जाता है और इसको टमाटो सिटी भी कहते हैं। और जब भारत में एक समय ऐसा आता है कि भारत में कहीं भी टमाटर नहीं होता, तो सोलन का टमाटर भारत की मांग को पूरा करता है। तो हमने ये तय किया कि हम जो परवाणु के जो प्रवेश द्वार है हिमाचल प्रदेश का, वहां टमाटर का एक स्वागत द्वार बनाएंगे। अगले दिन जहां आडवाणी जी का भाषण छपा, उसके साथ ही वो टमाटर के गेट का पहले पेज पर लगभग सारी नेशनल प्रेस ने उस गेट को कवर किया। उनका ये जबरदस्त एक्मन था जिसका हमने लाभ उठाया। नए भारत के शिल्पकार और अमृतकाल के सारथी नरेंद्र मोदी आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। ज्योति प्रसाद कैरोला बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की नई चीजें करने की उनकी प्रकृति के कारण ही हम आज उनके नेतृत्व में नए भारत के उदय को देख पा रहे हैं। हमको मसूरी में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक करनी, हमने कहा जी बहुत अच्छा, और 2001 की बात है शायद, तो वो 3-4 दिन के लिए पहले आ गए। एक एक व्यवस्था का बहुत बारीकी से जायजा, एक एक व्यवस्था को की बहुत बेहतरीन व्यवस्था, परफेक्ट विद परफेक्शन, वो गुण उस आदमी में दिखा। तो फिर बहुत सारी बातचीत में ये निकल के आया कि भगवा छाते मंगाए जाए। मैंने कहा जी ये भगवा छाते कहाँ से आएंगे? फिर मैंने प्रयास किया तो लगभग 200 मैंने भगवा छाते सैफरन कलर के वो मंगाए। अब मैंने कहा जी क्या करना है इसका? तो उन्होंने कहा भाई ये छाते हर कार्यकर्ता के हाथ में होने चाहिए, और कार्यकर्ता एक लाइन में खड़े होकर वो उनको ऐसे ऐसे हिलाएं जब वो आए,
तो ऐसा लगना चाहिए कि पूरा रेलवे स्टेशन भगवामय हो गया। और वो दृश्य इतना सुंदर था, तो कुछ नया करने का उनका जो स्वभाव आज हमको दिखाई देता है, जो आज बिल्कुल एक नए भारत का उदय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो वो चीज, वो दृष्टि, वो दिशा उनके दिमाग में, वो विजन उनके दिमाग में तब से था। विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति संकल्पित नरेंद्र मोदी ने राजनीति में एक नई और बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी शुरू से ही गांव और किसानों के बारे में सोचा करते थे। हमारे देश में इतने फार्मर्स हैं, सबकी इनकम कभी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, कभी थोड़ी कम हो सकती है। On the other hand, people want to go to these villages, see these houses, see this village accommodation and learn from it and experience it. So you mentioned, why don't you try village tourism to be able to enable some of these farmers to be able to have sustainable long-term source of income, and for urban dwellers to be able to see what truly a village life is. This is in the middle of COVID, so we thought might as well experiment with it. So we went to a village in Gujarat. Took a certain number of farmers and started doing business with them. I'm so happy to tell you that across the pandemic, each one of these homes made 50,000 plus rupees of income per month. प्रयोग, प्रबंधन और कौशल पर नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही जोर रहा है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी अभिनव विचार और नवाचार पर वो काम करते रहे हैं। He gave a challenge to Apollo Tyre कि आप यहाँ पे मेरे स्टेट में आप रबर क्यों नहीं ग्रो कर रहे, केरला में ही क्यों ग्रो कर रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी देखिए कि आप, और मैं आपको फंडिंग करूँगा एंड मैं आपके साथ प्रोजेक्ट लगाऊंगा जिसमें आप मेरे स्टेट में रबर लाइए ताकि मेरे ट्राइबल को जॉब मिले। एंड देयर वी हैड अ कंपनी, वी हायर्ड साइंटिस्ट and we started doing a lot of experiments. Mr. Modi gave us good 1 to 2 hours, listened quietly to this American scientist about how he can create rubber in Gujarat. We asked him कि Gujarat, there's very less skill, and in tire making we need a lot of skilled labor. So he straight away said that, Mr. Kanwar, please go and start a skill center and government will give 50% and you put in 50%. And straight away, I'm telling you, that project within 24 hours was put up. That is the speed with which our Prime Minister works. नरेंद्र मोदी के नवोन्मेषी विचारों और जन भागीदारी के सिद्धांत की झलक उनकी कार्य प्रणाली में झलकती रही है। वो आपको इतने सारे आइडिया देते रहते हैं। अब एक और रिसेंट ये जो अमृत सरोवर की बात आई है, किसी को समझ नहीं आ रहा। आने वाले वक्त में सब तो कहते हैं कि जल की बड़ी समस्या रहेगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया, 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हिंदुस्तान में 50,000 वाटर बॉडीज बन जाएंगी तो कायाकल्प हो जाएगी। सो ही इज कंबाइनिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी विद टेक्नोलॉजी। हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर के नीचे कैमरा होता है, डिटेक्ट करता है कहाँ कुआं खोदना है कहाँ नहीं खोदना। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये एफर्ट करें सो इट्स गोइंग टू लीव ह्यूज एसेट फॉर दी पोस्टेरिटी। ये सारा आउट ऑफ बॉक्स है और मुझे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट हैविंग सीन हिज वर्किंग एंड सीन हिज वर्क स्टाइल। ये किसी एक्सपर्ट ने आइडियाज नहीं दिए हुए, ये किसी मंत्रालय के सचिव ने नहीं दिए या मंत्री ने नहीं दिए, उनसे आए हैं। सो द ह्यूज लॉट ऑफ, आई थिंक ही इज अ ग्रेट एसेट। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, गांधी के स्वप्न को साकार करते हुए नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को आज भारत का स्वभाव और संस्कार बना दिया है। कुंड है बहुत सारे मथुरा में, है ना, सो हमने ये कुंड वो कुंड, हर जगह कुंड होता है, बट कुंड इज फिल्ड विद ऑल फिल्दी थिंग्स एंड ही सेज I advise you one thing, you call it as a Jal Mandir. Then the people will stop throwing kachra in that. So it's exactly it happened. So I tell them that यहाँ पे ये जल कुंड में ये तो जल मंदिर है, इसका आप अच्छी तरह से रखो. So now my problem of that all those dirty things are all solved by him.
वैश्विक स्तर पर भारत के उभार को व्यापक स्तर पर बेहद अच्छा माना जाता है। यानी भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जो दुनिया में नैतिकता और अच्छाई के लिए लड़ाई करता है और बुरी चीजों का विरोध करता है। इस उभार को एक मजबूत धरातल प्रदान करने में नरेंद्र मोदी ने महती भूमिका निभाई है। मोदी की दूरदर्शिता और सूक्ष्मता से अवलोकन के गुणों का बखान हर कोई करता है। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और कूटनीतिक प्रतिभा का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। भविष्य के भारत को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम कह सकते हैं कि आज भारत विश्व नेता की भूमिका में भविष्य की आकांक्षाओं की आधारशिला पर गौरवशाली निर्माण कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस अमृत नव निर्माण के शिल्पकार बन रहे हैं।